Okay, so today we are going to start our next lecture of this this chapter. Okay, सभी बच्चों को नजर आ रही है स्क्रीन. So let's start today's class. So dear students, today we are going to study about displacement, double displacement reaction. कल हमने displacement reaction के बारे में पढ़ा था बच्चों, और आज हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. तो बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, नाम से ही क्लियर हो रहा है बेटा. ठीक है ना. कुछ बच्चों ने आंसर भी देने शुरू कर दिए, जैसे कि यति वर्मा का आंसर आ चुका है, एक बच्चे ने और आंसर दिया है, पलक ने भी आंसर दे दिया है इसके बारे में. तो बहुत से स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है. सो बेटा, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? बेसिकली कि द केमिकल reactions in which the exchange of ions occurs. ठीक है, सबसे सिंपल डेफिनेशन बच्चे जो हमें देनी हो तो क्या देंगे हम कि द केमिकल रिएक्शन, द नोट्स बना लें सभी बच्चे, जो है कॉपी पेन लेके बैठे बेटा साथ में, कि द केमिकल रिएक्शंस इन विच exchange of ions occurs. Exchange of ions occurs. वो केमिकल रिएक्शंस बेटा जिनमें एक्सचेंज हो आयंस का. अब आयंस का एक्सचेंज कैसे होगा? ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे जो है आयंस एक्सचेंज होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में. तो एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, अगर मैं दो टेस्ट ट्यूब्स ले लूं, सपोज आई हैव टू टेस्ट ट्यूब्स. एक टेस्ट ट्यूब मेरे पास ये है, तो मैंने बच्चों दो टेस्ट ट्यूब्स ले ली इस तरह से. आई हैव टू टेस्ट ट्यूब्स. मैंने बेटा एक टेस्ट ट्यूब ले ली. ठीक, इस टेस्ट ट्यूब में सपोज मैंने डाल दिया बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन. किसका सोल्यूशन डाल दिया बच्चों मैंने इस टेस्ट ट्यूब में? बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन डाल दिया. ठीक है जी, किसका सोल्यूशन डाल दिया है इसमें? बेरियम क्लोराइड का. सो आई हैव टू टेस्ट ट्यूब्स, और एक टेस्ट ट्यूब में तो मैंने बेटा डाल दिया है बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन, और एक और टेस्ट ट्यूब बेटा मैंने ली ऊपर से इस तरह से, और इस टेस्ट ट्यूब में जो है मैंने सॉल्यूशन डाला हुआ था. ठीक है, तो इस तरह से बेटा मैंने दो टेस्ट ट्यूब्स ले ली. एक टेस्ट ट्यूब में मैंने बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाल लिया, और एक में मैंने सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया, और इनको आपस में क्या कर दिया? मिक्स. तो इनमें क्या होगी? दोनों में केमिकल रिएक्शन होगी. तो हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलने वाले हैं. क्लियर है बेटा? तो एक दो टेस्ट ट्यूब्स आपको नजर आ रही है बेटा. दिस इज टेस्ट ट्यूब 1, दिस इज टेस्ट ट्यूब 2, और टेस्ट ट्यूब 2 में मैंने ले लिया है सोडियम सल्फेट. क्या ले लिया है बच्चा पार्टी? मैंने सोडियम सल्फेट ले लिया है दूसरी टेस्ट ट्यूब में. सो आई हैव टू टेस्ट ट्यूब्स. इन वन टेस्ट ट्यूब there is barium chloride, in another test tube there is sodium sulfate, and I am just mixing them. तो क्या होगा बच्चों, जब जैसे ही ये दोनों आपस में क्या होंगे? मिक्स होंगे. जब यहां से ये एक दूसरे में मिक्स होंगे, देन व्हाट विल हैपन? यहां से जब इसको मैं मिक्स करूंगा आपस में, तो इन दोनों में क्या होगी बेटा? रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी. और वो केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी. देखो मैंने क्या किया है बच्चों, एक तो लिया है बेरियम क्लोराइड. बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बच्चा BaCl2, प्लस इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया बच्चों? सोडियम सल्फेट. सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4. यहां तक समझ में आया? दिस इज बेरियम क्लोराइड,
क्या है ये बच्चों? बेरियम क्लोराइड। और ये क्या है बच्चा पार्टी? सोडियम सल्फेट। तो जब इन दोनों को मिक्स किया जाएगा तो इनके बीच में होगी बच्चों एक तरह की केमिकल रिएक्शन। बेसिकली ये क्या करेंगे? एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज करेंगे। आयंस को कैसे एक्सचेंज करेंगे, ये ध्यान से देखो। अगर मैं आपको बेरियम क्लोराइड के बारे में बताऊं तो बेरियम क्लोराइड में बच्चों दो तरह के आयंस हैं। कितनी तरह के आयंस है बेरियम क्लोराइड में? दो तरह के। एक तो इसमें कौन सा आयन है? Ba2+ आयन, मतलब बेरियम का पॉजिटिव आयन है। एक बच्चों इसमें क्लोरीन आयन है, Cl नेगेटिव आयन। तो दो तरह के आयन है बच्चों इसमें, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। सिमिलरली बच्चों अगर मैं बात करता हूं सोडियम सल्फेट की, किसकी बात करता हूं बच्चों मैं? सोडियम सल्फेट की, Na2SO4। तो अगर मैं बात करता हूं सोडियम सल्फेट की, मानते नहीं ना तुम लोग। आज सेटिंग करनी भूल गया था तो कर दिया स्क्रीन पे काम शुरू। इसको मिटा ले भाई महाराज, इसको मिटा लो। मुझे 2 मिनट में पता लग जाएगा सेटिंग चेक करके कि किसने किया है ये काम। ठीक है बेटा। तो सल्फेट सोडियम सल्फेट को बच्चों अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो सोडियम सल्फेट में भी दो तरह के आयंस हैं। कौन कौन से आयंस हैं देखो। एक तो है इसमें बेटा सोडियम आयन पॉजिटिव Na+, और एक है इसमें नेगेटिव आयन सल्फेट आयन। इसे क्या बोलते हैं? सल्फेट आयन, SO4 2 नेगेटिव। तो आप देख सकते हो ये जो दो कंपाउंड्स मैंने लिए हैं, दो सॉल्यूशन मैंने लिए हैं, एक है बेरियम क्लोराइड का और एक है सोडियम सल्फेट का। इनमें दो दो आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। अब जब ये केमिकल रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या? दे विल जस्ट एक्सचेंज देयर आयंस। ये क्या करेंगे बच्चों? अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे। होगा क्या? जब इनको रिएक्ट करवाऊंगा बच्चों मैं आपस में, तो जो बेरियम का पॉजिटिव आयन है ये इसके सल्फेट आयन को अपने साथ खींच लेगा और सोडियम इसके क्लोराइड आयन को अपने पास खींच लेगा। मतलब ये जो बेरियम, ये जो सल्फेट आयन है, ये सल्फेट आयन चला जाएगा बेरियम के पास, क्लोराइड आयन किसके पास चला जाएगा? सोडियम के पास। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? आयंस का एक्सचेंज हुआ। क्या हुआ बच्चा पार्टी? यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज। आयंस को क्या कर लिया गया है? यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया गया है। ठीक है। तो आयंस एक्सचेंज हुए हैं, इसी वजह से क्या बनेगा बेटा? देखो, जब बेरियम से क्या जुड़ेगा? सल्फेट आयन, तो हमें मिलेगा बेरियम सल्फेट। क्या मिलेगा हमें? बेरियम सल्फेट। और जब ये रिएक्शन करेंगे तो एक तो हमें मिलेगा बेरियम सल्फेट प्लस, और जब सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़ेंगे तो क्या मिलेगा? NaCl। तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आयंस का क्या हुआ है बच्चा पार्टी? एक्सचेंज हुआ है। दोबारा मैं रिएक्शन लिख के आप लोगों को बता भी देता हूँ। देखो बेसिकली रिएक्शन क्या थी बच्चों? हमने क्या लिया था? एक तो हमने लिया था बेरियम क्लोराइड, ठीक है, उसको हमने रिएक्ट करवाया था सोडियम सल्फेट के साथ, Na2SO4। और जब ये रिएक्शन करेंगे तो अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे। जो बेरियम है, जो Ba2+ है, इसके साथ जाके कौन जुड़ेगा? SO4 2 नेगेटिव, है ना। ये SO4 किसके पास चला जाएगा? बेरियम के पास। इसीलिए हमारे पास क्या बनने वाला है? बेरियम सल्फेट। यहाँ बेरियम की वैलेंसी भी 2 है, सल्फेट की वैलेंसी भी 2 है। फॉर्मूला बनाना आता है ना, 9th में पढ़ा है। तो क्या बनता है? BaSO4, क्योंकि 2 2 कॉमन आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए एक तो कंपाउंड बनेगा बेरियम और सल्फेट के जुड़ने से, बेरियम सल्फेट, BaSO4। ठीक है, प्लस और क्या बनेगा? सोडियम और क्लोरीन के जुड़ने से बनेगा NaCl। क्या बनेगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो इस तरह से दो तरह के कंपाउंड्स हमें मिल जाएंगे, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो 2 सोडियम है तो आप यहाँ पे 2 लगा दोगे, तो ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो गई। तो क्लियर है, सबको समझ में आ गया भाई? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अगर सबको समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करें कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है।
जिसमें आयंस का क्या होता है बेटा, एक्सचेंज होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। क्लियर है जी, सबको समझ में आ गया? ओके, तो मैक्सिमम बच्चों के मैसेजेस आ चुके हैं, ठीक है ना, सबको समझ में आ गया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली क्या है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ आयंस की, जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह से और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के, ठीक, वो आप लोग देख सकते हो अपनी अपनी बुक से। अब हम इससे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन से पहले ना एक रिएक्शन और रह गई आपको बतानी, वो भी लिख लें सभी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन से पहले एक रिएक्शन बतानी रह गई थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, इसमें जो वर्ड आ रहा है ना प्रेसिपिटेट, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या बने बेटा, प्रेसिपिटेट बने। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक अनसोल्यूबल सब्सटेंस, जो सब्सटेंस किसी भी चीज में मिक्स ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो कोई भी अनसोल्यूबल सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होता, जैसे आप देखते हो ना पानी में अगर आप रेत मिक्स करने की कोशिश करोगे तो क्या रेत मिक्स हो जाता है, नहीं। तो रेत वहां पे किसका काम कर रहा है, प्रेसिपिटेट का काम कर रहा है। क्लियर है जी? तो प्रेसिपिटेट बेसिकली क्या होते हैं, अनसोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं। व्हाट आर प्रेसिपिटेट्स, बेसिकली द अनसोल्यूबल सब्सटेंस, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें अनसोल्यूबल सब्सटेंस बनते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो ऊपर मैंने रिएक्शन लिखी हुई है बेरियम क्लोराइड वाली बच्चों, इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखो ना, तो बेरियम क्लोराइड यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब ये बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन था जो पानी में मिक्स होता था। सोडियम सल्फेट का भी हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन था, लेकिन जब इन्होंने रिएक्ट किया तो हमें सोडियम क्लोराइड का तो एक्वस सॉल्यूशन मिला, लेकिन जो बेरियम सल्फेट हमारा बना ये अनसोल्यूबल था, ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिला। किस फॉर्म में मिला, सॉलिड फॉर्म में। तो इसलिए यहां हमें इस रिएक्शन में हमें बेरियम सल्फेट के क्या मिलने वाले हैं, प्रेसिपिटेट मिलने वाले हैं। तो इसलिए इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। इस रिएक्शन को बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्लियर है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी आप बोल सकते हो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ। तो क्लियर है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है बेटा, नीचे ना, जैसे अगर मैं इन दोनों को मिक्स करता हूं तो इस टेस्ट ट्यूब में ना नीचे कुछ क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो प्रेसिपिटेट्स यहाँ बनेंगे, जिस रिएक्शन में ऐसे नीचे प्रेसिपिटेट्स बनने शुरू हो जाएं, अनसोल्यूबल सब्सटेंस बनने शुरू हो जाएं, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अगर सबको समझ में आ गई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो मुझे जल्दी से कमेंट करें, ताकि हम नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसकी तरफ बढ़ सकें। तो चैट बॉक्स में सभी बच्चे जो है रिप्लाई करें अगर उनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन समझ में आ गई है तो। हाँ जी, आ गई सबको समझ में? चैट बॉक्स में रिप्लाई करें बेटा सभी, अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन समझ में आ गई है तो। ठीक है, लेट मी चेक किस किस का आंसर आया है। अभी तक किसी ने भी चैट में भी रिप्लाई नहीं किया। चलो, नेक्स्ट आती है बेटा आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट ये आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाम से ही क्लियर हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में एक वर्ड आ रहा है ऑक्सीजन, है ना। क्या वर्ड आ रहा है बेटा, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ऑक्सीजन। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन बेटा जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कि द केमिकल रिएक्शन, the chemical reaction in which oxygen is added,
एक ऐसी केमिकल रिएक्शन बच्चों जिसमें ऑक्सीजन ऐड की जाए उसे क्या कहते हैं हम? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, या आप कह सकते हो और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। तो बच्चों सिंपल है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, जुड़ रही हो, या हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, निकल रही हो, बाहर जा रही हो हाइड्रोजन, तो वो रिएक्शंस क्या कहलाती हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन का भाई। एग्जाम्पल क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का आपकी एनसीईआरटी बुक में? कि सपोज मैंने एक चाइना डिश ले ली। चाइना डिश बेसिकली क्या होती है? इस तरह से एक कटोरी टाइप होती है। ठीक है, मैंने एक क्या ले ली है? चाइना डिश। तो मैंने ले ली एक चाइना डिश इस तरह से, और इसको मैंने जो है हीट करना है। ये जो मैंने चाइना डिश है, एक चाइना डिश ले ली, इसको मैंने बर्नर के ऊपर रख दिया हीट करने के लिए। ये हमारी चाइना डिश है, और इस चाइना डिश में मैंने शाइनी ब्राउन कलर की एक मेटल रखी जो किससे बनी होती है? कॉपर से। तो ये एक ब्राउन कलर की मेटल यहां पे मैंने रख दी, जो क्या है? हमारी कॉपर। तो एक शाइनी ब्राउन कलर की मेटल जो क्या है हमारी बच्चों? कॉपर, वो यहां पे रख दी। ठीक है, शाइनी ब्राउन कलर्ड मेटल कॉपर। तो ये हमारी एक ब्राउन कलर की मेटल बच्चों मैंने रख दी कॉपर। ठीक है, अब अगर मैं इसको क्या कर दूं? गरम कर दूं। क्या कर दूं बच्चों? इसको मैं गरम कर दूं। ये मैंने नीचे बर्नर लगा दिया, और इस बर्नर के थ्रू बच्चों अगर मैं इसको कर दूं गरम, ये मैंने आग लगा दी इसमें। तो जब इसको गर्म किया जाएगा कॉपर को, देन व्हाट विल हैपन? कॉपर विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। क्या करेगा कॉपर बच्चों? एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन गैस मौजूद है उससे ये रिएक्ट कर जाएगा। ये जो हमारा कॉपर है, इट विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, एंड एज ए रिजल्ट द ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। मतलब क्या होगा? हमने कॉपर को हीट किया, तो कॉपर क्या करेगा? एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन गैस मौजूद है उससे रिएक्ट करेगा। उससे क्या करेगा बच्चों? ये रिएक्ट, और बदले में बनेगा कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा बच्चों? कॉपर ऑक्साइड। और जो ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा, इट विल बी ऑफ ब्लैक कलर। किस कलर का होगा ये? ब्लैक कलर का होगा। तो ये तो हमारी सिचुएशन है बिफोर रिएक्शन, लेकिन आप देखोगे आफ्टर रिएक्शन क्या होने वाला है। आफ्टर रिएक्शन ये जो हमारा कॉपर था ब्राउन कलर का, इट विल टर्न इनटू ब्लैक कलर। ये किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। कि जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, देन जो इसके अंदर कॉपर है वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? ब्लैक कलर में। अब ब्लैक कलर तो मैं यहाँ आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि ब्लैक स्क्रीन है हमारी, है ना। तो ये जो कॉपर था हमारा, जो किस कलर का था? ब्राउन कलर का। नाउ इट इज टर्निंग इनटू ब्लैक कलर। ये किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ब्लैक कलर का जो बनेगा आपके पास वो क्या होगा? ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड होगा। ठीक है, तो क्लियर है जी। तो यहां पे अगर इस रिएक्शन को बच्चों हम ध्यान से देखें, तो जब हमने कॉपर को हीट किया तो हुआ क्या? कॉपर ने ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कर ली, है ना। जब हमने कॉपर को हीट किया तो कॉपर ने क्या किया बेटा? ऑक्सीजन गैस से जो है रिएक्शन कर ली। ठीक, क्लियर है। और बदले में क्या बना दिया बच्चों? कॉपर ऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया बदले में? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है जी, क्लियर है ब्लैक कलर का। अब इस रिएक्शन में बेसिकली क्या हुआ है? ऑक्सीजन ऐड हुई है। क्या हुआ है इस रिएक्शन में बच्चों?
ऑक्सीजन ऐड हुई है। आप देख सकते हो यहाँ कॉपर अकेला था, लेकिन रिएक्शन के बाद कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो इसका मतलब यहाँ कौन सी रिएक्शन हुई है बच्चा पार्टी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है। तो सबको समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती हो वो रिएक्शन क्या कहलाती है बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। तो अगर सबको समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, वो जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो चैट बॉक्स में रिप्लाई करें अगर उनको समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। ओके, तो बच्चों के मैसेजेस आने शुरू हो चुके हैं, सबको लगभग समझ में आ गया। एक बच्चे का मैसेज आया कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यस डियर, दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड राइट नाउ। इसको बैलेंस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, तो इक्वेशन हो गई बैलेंस। ठीक है, ये इक्वेशन हमने बैलेंस कर दी यहाँ पे। ओके, नोट्स चेक हो जाएंगे, टेंशन मत लो। आज आप पूरा चैप्टर कंप्लीट करके मेरे पास भेजो, तब नोट्स चेक हो जाएंगे, डोंट वरी। और क्या क्या क्वेश्चन है बच्चों के? एक बच्चे का ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है? यस माय डियर, दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हमें हीट देनी पड़ रही है। तो आप इस रिएक्शन, ये ना कई टाइप की रिएक्शन है, देखो इसे आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंबाइन हो रहे हैं, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो आप इसको। इसके अलावा बेटा आप इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें हम हीट दे रहे हैं। और इसके अलावा बच्चों इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये अकेली रिएक्शन तीन तीन टाइप की रिएक्शन के इक्वलेंट है। ठीक है, ये जो अकेली रिएक्शन है बेटा, ये तीन तीन रिएक्शंस के इक्वलेंट है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो आप इसको। क्लियर है, समझ गए? चलिए, तो यहां तक सबको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन पे, जो है हमारी रिडक्शन। क्या है बेटा इसके बाद जो हम पढ़ेंगे? दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो क्या होने वाला है हमारा? रिडक्शन रिएक्शन वाला टॉपिक। ठीक है, इसके बाद सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिडक्शन रिएक्शन। तो देखेंगे सभी बच्चे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिडक्शन। रिडक्शन जो है ना बेटा, वो ऑक्सीडेशन का ना जस्ट अपोजिट है, सिंपली आपने ध्यान रखना है। रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है कि द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। तो बच्चों, ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन तो ऐड की जाए और ऑक्सीजन रिमूव की जाए, वो क्या कहलाती है बच्चा पार्टी? रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि अभी अभी आपने देखा था कि कॉपर ऑक्साइड हमें मिला था। अगर इस कॉपर ऑक्साइड के पास से हम हाइड्रोजन गैस पास करवाएं, मतलब ये जो हीटेड कॉपर ऑक्साइड है, गरम गरम जो ये कॉपर ऑक्साइड है बच्चों, अगर इस गरम गरम कॉपर ऑक्साइड के पास से, ठीक है, हम क्या पास कराएं बच्चों? हाइड्रोजन गैस, तो क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कर जाएगा और बदले में हमें क्या मिलने वाला है? एक तो कॉपर मिलेगा और क्या मिलेगा बच्चों? वाटर मिलेगा। आर्यन ने ऑलरेडी आंसर दे दिया, ठीक है ना। तो कॉपर ऑक्साइड को जब हम बेटा हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर बनेगा और वाटर बनेगा। क्लियर है? अब ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है, इसमें रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है इसमें? रिडक्शन। कैसे हो रही है रिडक्शन? ध्यान से देखो, यहाँ इसके पास ऑक्सीजन है ना, देखो कॉपर ऑक्साइड के पास, कॉपर ऑक्साइड के पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, लेकिन केमिकल रिएक्शन के बाद देखो इसके पास ऑक्सीजन नहीं रही। तो इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हुआ? रिडक्शन का एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो गई। देखो इसकी डेफिनेशन ये है ना, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होती हो, रिमूव। देखो यहाँ ऑक्सीजन थी लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस बेटा जिनमें ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, वो क्या कहलाती हैं? हमारी रिडक्शन। क्लियर है? अब अगर आप इस केमिकल रिएक्शन को ना बेटा ध्यान से देखो, यहाँ रिडक्शन भी हो रही है
इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है। देखो हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन रिएक्शन के बाद इसको ऑक्सीजन मिल गई, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो इस केमिकल रिएक्शन को, तो यहाँ दो तरह की रिएक्शंस हो रही हैं, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें दोनों हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, वो कहलाती हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाती हैं बेटा? वो रेडॉक्स रिएक्शंस। इसमें ये दोनों ऐड हो गई, मतलब ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है ना, इसको आप रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी। रिडॉक्स जो है ना, ये दोनों वर्ड से बना। देखो पहले जो लिखे ना आरईडी, आरईडी स्टैंड फॉर रिडक्शन और ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो। कि द केमिकल रिएक्शंस in which oxidation and reduction occurs simultaneously। ऐसी रिएक्शंस बेटा जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, एक साथ, उन्हें हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऊपर वाली रिएक्शन किसका एग्जांपल है बच्चा पार्टी? रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। क्लियर है जी? सबको समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? तो ये था आज का टॉपिक। तो आज हमने क्या सीखा? कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, फर्स्ट चैप्टर। तो आज हमने क्या सीखा, देखें ध्यान से। तो आज नंबर 1 हमने सीखी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे बोलते हैं, है ना, ये सीखी। दूसरे नंबर पे बच्चों हमने सीखी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं। और उसके बाद थर्ड नंबर पे बच्चों हमने सीखी ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं। फिर हमने आज सीखा कि रिडक्शन किसे बोलते हैं। और फिर हमने पढ़ा रेडॉक्स किसे बोलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन जिनमें दोनों हो रही हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? रेडॉक्स। तो ये थी आज की क्लास। तो चलिए अब आप लोगों से पूछ लेते हैं, 5 मिनट बचे हैं क्लास के, तो 5 मिनट आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन शेयरिंग में रोकने जा रहा हूँ। 2 टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर के, वो कल किए जाएंगे, कोरोजन और डेंसिटी। कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अब जिससे क्वेश्चन पूछा जाए बेटा, वो अपने आप को अनम्यूट करके आंसर दे सकता है। सो ओके, गुरप्रीत का मैसेज आया है, पीडीएफ नहीं है इस चैप्टर की क्या सर? बेटा खुद बनाओ, नोट्स बना तो रहे हो आप लोग, आपको कहा तो है नोट्स बनाने को। हैंड रिटन नोट्स खुद के बनाओ, मैं तो दे दूंगा तुम्हें सब कुछ, मेरे पास तो पड़ा है स्टडी मटेरियल। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कराए जाएंगे, टेंशन मत लो। जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है तो उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उसकी पीडीएफ फाइल मैं आप लोगों के पास भेज दूंगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की, वो सभी जो है कर लें। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ फाइल आपके पास भेज दी जाएगी, ठीक है। डेफिनेशन रिपीट करने को कहा है रिद्धि ने रेडॉक्स की। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है रिद्धि बेटा? कि जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, मतलब दोनों रिएक्शंस एक साथ हो रही हो, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है रिद्धि। ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, क्लियर है? तो चलिए अब आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आज किससे पूछें? जो पिछली बार रह गए थे। कैमरा ऑन कर लें सभी भाई, कैमरा ऑन हो तभी क्वेश्चन पूछ पाऊंगा। सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए, जिसका कैमरा ऑन होगा उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत से बच्चे जो है वो कैमरा ऑफ कर देते हैं भाई। सबकी अच्छी अच्छी जो है तस्वीर मुझे भी नजर आनी चाहिए ना, ऐसे तो क्या फायदा उस चीज का, अंधेरा हो जाता है, मुझे कुछ दिखता नहीं, नाम नाम दिखता है बस। तो कैमरा ऑन होना सबका जरूरी है बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ कार्तिक से। कार्तिक 10th क्लास, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो बेटा, अपने आप को अनम्यूट कर लो, तुम्हारे पास ऑप्शन आ रहा होगा। कार्तिक 10th क्लास, ओके। तो कार्तिक ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है। यस सर। तो बेटा आप बताओ कि
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। ओके, शाबाश बेटा। तो भाई कार्तिक के लिए भेजें सभी अपने अपने रिएक्शंस, जैसे कल भेजे थे, थम्स अप के साइन। ठीक है ना? तो सभी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट कार्तिक को दें। शाबाश बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे पूछें? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे मयंक गुज्जर से। मयंक बेटा अपने आप को अनम्यूट कर लो। मयंक कहाँ गया? मयंक, मयंक। तो मयंक ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है। तो मयंक बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट आर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस? बेटा मैं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपने आप को पहले अनम्यूट कर लो। मयंक जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है भक्तों, तो अब किसी और को पकड़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, चलो मयंक की तो आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं मयंक बेटा, मैं आपको नहीं सुन पा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्राची से। प्राची बेटा आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। प्राची 10th येलो। ओके, अपने आप को अनम्यूट कर लो प्राची बेटा। ओके, प्राची ने अनम्यूट कर लिया है अपने आप को। तो प्राची बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? अ, मुझे आवाज नहीं आ रही, सब बाकियों को आ रही है भैया आवाज? चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकता है अगर आवाज आ रही है तो। या तो मेरे, ओके, किसी को आवाज नहीं आ रही बेटा, तो आपके साथ भी संपर्क नहीं हो पा रहा है प्राची बेटा। प्राची बेटा आप रिप्लाई चैट बॉक्स में आंसर दे दो, क्योंकि हम आपको सुन नहीं पा रहे। देयर इज सम नेटवर्क इशू आई थिंक। ओके, चलो कोई बात नहीं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो हम पूछ लेते हैं फिर जसकीरत से। जसकीरत बेटा अपने आप को अनम्यूट करो और आंसर दो, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन? The chemical reaction in which oxygen is added and hydrogen is removed. ओके, शाबाश बेटा। तो भाई जसकीरत के लिए सभी तालियां बजाएं, रिएक्शन भेजें। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी राणा। पृथ्वी राणा पहले तो कैमरा ऑन करो, 1 मिनट है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन पृथ्वी पे ही पूरा होएगा। पृथ्वी है तू यहाँ मौजूद है, या कैमरा बंद करके भाग गया कहीं? ओके, पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी, इतना भयंकर नाम है तेरा फिर भी तू कैमरा ऑफ करके बैठा है।